लाइव कैंडिड कन्वर्सेशन वंस अगेन आई एम सोलो ऑन टुडेज लाइव और आज का टॉपिक है टाइम वर्सेस स्किल। आई नो सिर्फ टॉपिक से समझ नहीं आता है कि किस बात पे मैं लेने वाली हूँ, तो वो पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी टॉकिंग ऑफ। होल्ड ऑन, वी आर टेलिंग मोर फॉलोअर्स टू जॉइन द लाइव। मुसाफिर सिंह ट्रैवलर आज ही आपको इस पे मिले थे, क्लब हाउस पे मिले थे। डॉक्टर कूल, एज ऑलवेज आई एम फाइन. My husband, thank you for joining. My husband has been posted on a new posting recently. Thank you, Ali Awari Namdar. Once again, let me come. Sanchit Sharma. Yeah, topic ही बता रही हूँ डॉक्टर कूल. Time versus skill. Let me elaborate it. बेसिकली जॉब वर्सेस बिजनेस होना चाहिए था, बट बेटी ने बोला कि नहीं, टाइम वर्सेस स्किल चाहिए. मुसाफिर सिंह जी, हेलो, नमस्ते. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम. आज क्लब हाउस पे का डिस्कशन बहुत अच्छा था. वंस अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक. बहुत सारे क्लाइंट्स को मिलने के बाद ये टॉपिक मुझे सूझा है कि सम वांट टू गेट पेड फॉर देयर टाइम. किसी को 9 to 5 काम करना है, 8 घंटा काम किया उसका पेमेंट चाहिए रहता है. एंड सम पीपल प्रिफर टू गेट पेड फॉर देयर स्किल. कि हम लोग मतलब आज कहाँ किसका देखा यार मैंने, संदीप माहेश्वरी, उनका एक वीडियो देखा कि डॉक्टर कूल, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई ब्यूटी. इट इज़ माई हस्बैंड्स लव हु इज़ ऑनलाइन. ऐश्वर्या जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. या थैंक यू फॉर लविंग द टॉपिक. सो कमिंग बैक, उन्होंने बोला कि एक बंदे की गाड़ी खराब हो गई थी हाईवे पे, तो वो मैकेनिक को उन्होंने बुलाया. कहीं से मैकेनिक आया और लिटरली एक एक्सपीरियंस मैकेनिक था. लिटरली एक विद इन 2 to 3 मिनट्स उन्होंने उनकी गाड़ी सही कर दी. एंड ही चार्ज अ गुड अमाउंट. तो उन्होंने बोला 5 से 10 मिनट का इतना पैसा. ऑन दैट दैट मैकेनिक रिप्लाइड वॉज कि इतने साल के एक्सपीरियंस का ये पैसा है. सो ही चार्ज फॉर हिज स्किल. सम पीपल में चार्ज फॉर दैट टाइम. तो प्लीज, इट्स फ्री फॉर ऑल. इट्स नॉट कि मैं ही बड़बड़ाती रहूंगी. कम ज्वाइन, पुट अप योर क्वेश्चंस कि व्हाट डू यू प्रिफर. आप वक्त को तवज्जो देते हो क्या स्किल को तवज्जो देते हो. लाइक आई एम अ डॉक्टर, यू नो. इनिशियली आई यूज्ड टू वर्क इन हॉस्पिटल्स जहाँ पे मैं 9 to 5 का जॉब करती थी. अंजलि मुखर्जी हेल्थ टोटल पे कंसल्टेंट थी. वहां पे 9:05 पे भी पहुंचने पे मेरा पे कट होता था. आई स्टिल रिमेंबर दैट एंड आई यूज्ड टू हेट दैट. फॉर जेन्यून रीजंस भी मुझे लेट होता है, आई हैड टू रिपोर्ट इट वगैरह वगैरह. वो उनका अपना क्राइटेरिया था. आई वॉज पेड फॉर दैट टाइमिंग एंड देन आई वॉज गिवन इंसेंटिव्स अगर मैं उनका टर्नओवर वगैरह बढ़ाती हूँ तो. बट मोर ऑफ इट वॉज अबाउट द टाइम. अब जबकि मैं लाइफ कोच वाली इसमें हूँ, व्हेन आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, व्हेन आई एम क्रिएटिंग रील्स, कभी कभी एक रील मेरी ऐसे बन जाती है, कभी कभी एक रील सोचते सोचते टाइम लग जाता है. स्किल, थैंक यू संचित. तो मैं प्रिफर करती हूँ कि मेरे स्किल वाइज इफ आई चार्ज 1 hour फॉर एक ह्यूज चार्ज करती हूँ, मैं ह्यूज चार्ज करती हूँ फॉर माई कोचिंग सेशंस. तो लोग पूछते 1 घंटे का इतना. अरे वो उस 1 घंटे में आपकी बातें सुनना, समझना और आपको ऐसे बुल्स आई क्वेश्चंस पूछना कि आप सेशन के बाहर आंसर लेके जाओ, ये स्किल डेवलप करने का मैं चार्ज करती हूँ. सो आई डू चार्ज फॉर माई स्किल्स. या टाइम इज द एसेंस. ऐश्वर्या, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली स्किल्स. या बट अपना अपना कॉलिंग भी रहता है बिकॉज माई बोथ द वर्क्स आर ओवर स्किल. ओ इज इट संचित, व्हाट इज दैट, प्लीज इलॉबरेट. अगर बोथ द वर्क्स मतलब क्या करते हो, डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन और ज्वाइन लाइव. आदित्य, एडी देख वापस से सोलो गई हूँ. संकेत, I hope you could have a chat with my daughter. Very like a gentleman, he had kept a message कि ma'am can I chat with your daughter. It was a very gentleman gesture. So yes, coming back to topic, कुछ लोग रहते हैं you know जो because okay there is a question. I'll take all the questions at the end. पहले तो हम बातचीत करते हैं. तो या ऐसे भी नहीं रहता है कि सबको स्किल ही पसंद है. किसी को चिल लाइफ पसंद है, 9 बजे जाओ, 5 बजे घर आओ और फिर अपने मन मर्जी अपनी जो जिंदगी जीनी है जी लो. ऐसा भी क्राउड रहता है. नथिंग इज राइट और रॉन्ग इन माई फील्ड. मैं NLP प्रैक्टिशनर हूँ तो हमारे इसमें राइट रॉन्ग नहीं रहता है. आपकी दुनिया आपकी दुनिया है. बट what is your calling is important. I have few tips to share on this also, क्योंकि बहुत लोग स्टार्ट से ही स्किल वाले में घुस जाते हैं. सो इफ यू आर इन योर 20s, इट इज बेटर. नाउ इट इज व्हाट्स गोइंग ऑन मैम, नाउ इट इज लाइव ही लाइव चलता है.
गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम अस्सलाम संकेत, हाउ आर यू संकेत? आप भी बोलो कि आपको स्किल वाइज आपका पे पसंद आता है। अब मेरे पास कुछ इंटर्न्स हैं, यू नो, आई डोंट पे एनी ऑफ माई इंटर्न ऑन द टाइम दे इन्वेस्ट, आई पे ऑन द स्किल दे इन्वेस्ट। कभी कभी किसी इंटर्न को शायद मैं 2 दिन कुछ काम ही ना दूं, लेकिन जब देती हूँ ना, अगर रात के 2 बजे भी दिया है और उन्होंने वो काम किया है, देन आई कीप दैट इन माइंड, यू नो, कि इन्होंने रात के। श्रेयांश शर्मा, हेलो हेलो श्रेयांश, आप बताओ श्रेयांश, आप टाइम बेस्ड परफॉर्मेंस, टाइम बेस्ड जॉब्स में इंटरेस्टेड हो या स्किल बेस्ड करियर्स में इंटरेस्टेड हो? यही बस आज हमारा टॉपिक है। ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, आधा ही घंटा चलने वाला है, बिकॉज माई डॉटर्स कजिन्स आर कमिंग फ्रॉम बॉम्बे। तो हम थोड़ी देर ईशा, हाउ आर यू ईशा? अच्छा लगता है यार, नोन नेम्स आते हैं तो। देयर इज नो स्ट्रक्चर फॉर माई लाइफ, ट्रस्ट मी, एमए वाला लाइफ रहता है, but IT sector pays for experience more than skill. Absolutely bull's eye. Thank you for that IT sector वाला point. या IT sector में जो बच्चे अभी परसों ही IIT के रिजल्ट्स हुए हैं, मेंस एडवांस के, कितनों को पवई मिला है, किसी को चेन्नई मिला है, किसी को दिल्ली मिला है। अंदर जाते वक्त स्किल देख के अंदर जाते हैं, ओके। IIT क्रैक करने के लिए स्किल चाहिए। हाय स्वेड, हेलो हेलो स्वेड, ऑल द रेगुलर नेम्स आते हैं तो अच्छा लगता है यार, ऐसा लगता है फैमिली आ गई, ऐसे नहीं लगता है कि सिर्फ दीवारों से बातें कर रहे हो। कमिंग टू योर पॉइंट संकेत, वेरी नाइस पॉइंट, थैंक्स फॉर दैट। IT सेक्टर में IIT में एंट्री के लिए साला तुम्हारा दिमाग देखते हैं, तुम कितने स्किल से फटाफट मेंस और एडवांस सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वंस यू एंटर IIT, या वहाँ पे एक्सपीरियंस, वहाँ पे टाइम देखा जाता है, एक मोनोटोनस जॉब रहता है, ऐसा मेरा तो मानना है। दैट इज व्हाट आई स्ट्रांगली फील। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? नहीं डॉक्टर नहीं, डीजे ओके। आप शायद हकीकत फाउंडेशन से बिलोंग करते हो, राइट? क्योंकि आपका कोई मैसेज आया था बट मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। टाइम इज प्रेशियस ओनली व्हेन योर स्किल्स वर्थ सम। I like that. I really like that. Time is precious only when your skills are worth some. Okay. I'm always here, man. Yeah, Dr. Cool, आप हमेशा रहते हो. Thank you. डीजे जी, आप इसको प्लीज एलॉबरेट करो। मैं जो अंदाजा लगा रही हूँ बराबर है, समझो खुशबू है, मेरी इंटर्न है। जब मैं उसको कुछ काम देती हूँ तो वो स्किल्ड है, बट अगर बराबर है इनकी बात, अगर उसने उस वक्त वो मुझे हैंड ओवर नहीं किया, आज ही जैसे मुझे रील डालनी थी 6 बजे, खुशबू को मैंने 5 बजे कॉल किया कि मैं नहीं डालने वाली हूँ, आई हैव सम वर्क एट माई प्लेस, आप सब टाइटल डालो और आप ही अपलोड करो, एंड दैट गर्ल डिड इट इन विद इन नेक्स्ट टू 5-10 मिनट्स। सो या, टाइम इज प्रेशियस ओनली व्हेन स्किल्स आर वर्थ सम। आई कैन टेक दैट. I am glad you count on us as family. Aishwarya, absolutely I count you on us family. और when I start my life, believe me, सिर्फ टॉपिक दिमाग में रहता है, कंटेंट रहता नहीं है। मुझे ना वो IGTV वीडियोस रिकॉर्ड करना, एडिट करना, सबटाइटल डालना वो पसंद नहीं है। मुझे इस टॉपिक पे बात करना था, मैंने बोला चलो यार लाइव जाते हैं, जो दिल में आता है बात करेंगे। एंड बेस्ट इज, ऐसे जब मैसेजेस आते हैं ना सामने से, तो फिर हफ्ते भर के रील्स का कंटेंट बनाने के लिए भी आइडिया रहता है। क्लब हाउस भी पसंद है, बट क्लब हाउस में ना PTR ऑर्डर, और फिर वो क्लब हाउस में कभी कभी थोड़ा सा डिबेट ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा अभी कम कर दिया। अगर अच्छे वाले रूम्स है देन श्योरली आई लाइक क्लब हाउस। क्लब हाउस में ना ये तैयार नहीं होना पड़ता है, ये इंस्टाग्राम पे ना बड़ा तैयार होना पड़ता है, दैट इज द माइनस ऑफ इंस्टाग्राम। Anyways, coming back to the topic, time versus skill. Anyone wants to join live, share your experience. आपका कोई skill भी है ना यार, chill वाला live है। किसी को लगता है कोई गाना अच्छा गा सकता है, कोई शायरी अच्छी पढ़ सकता है, any skill which you feel you want to come and share, please. ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, स्पेशली स्किल के लिए ज़्यादा है। टाइम का बंदी नहीं है कि हम 1 घंटे के अंदर इसको वाइंड अप कर देंगे। मनीषा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अर्क समंथा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपके नाम का मतलब क्या है? समंथा, अर्क समंथा। इंस्टाग्राम पे नाम पढ़ के समझना थोड़ा स्किल वाला काम है। So that Hakikat Foundation wasted my time, ma'am, where I felt my skills weren't worth. Hakikat Foundation wasted my time, ma'am, where I felt my skills weren't worth.
ओके ओके, जिस चीज की पूरी क्लैरिटी मुझे नहीं है तो मैं शायद उस पर ना कमेंट करूं. ओके संकेत, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैनेजर रोल काउंट्स ऑन एक्सपीरियंस फॉर हायर पैकेजेस. स्किल्स आर लेस जज्ड हियर. एब्सोल्युटली संकेत, आई कंप्लीटली एग्री फॉर दैट. और मुझे पर्सनली आप पूछोगे संकेत, तो मुझे ये जॉब वाला फंडा हजम ही नहीं होता है. दैट्स वाई मे बी डॉक्टर रह के मैं लाइफ कोच हूँ. बिलीव मी, डॉक्टर रह के भी, आई एम अ BAMS डॉक्टर. तो मैं जब मेरी GP करती थी तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि 9 बजे क्लिनिक खुलना ही चाहिए, 2 बजे तक क्लिनिक चलनी ही चाहिए, और घर आने के बाद भी पेशेंट्स है. एंड आई नेवर फेल्ट एज अ डॉक्टर माई स्किल्स आर एक्सप्लोर्ड. मतलब I know I may sound very contradictory, but when I was a doctor, it was more time oriented. Skill था कि diagnose करो पेशेंट को क्या हुआ है, मेडिसिन दो. That there was a skill, but यकीन मानो 100 पेशेंट्स देखने के बाद क्या नया उसमें दिमाग लगाऊंगी. एंड आई वाज अ जनरल फिजिशियन. ये भी नहीं कि मैं MD हूँ या MS हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस है, सर्जरी करी, ऐसा कुछ नहीं था. दैट वाज माय कॉलिंग व्हेन आई केम इनटू लाइफ कोचिंग. एक बंदे के साथ 1 घंटा जब बिताती हूँ तो कभी कभी तो 1 घंटे का 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो जाता है, लेकिन हर शख्स को सुनना और वैलिड वाला क्वेश्चन करने में जो मजा आता है ना, I enjoy that. I really enjoy my coaching, and my call was for skill. NLP was my skill, questioning is my skill, listening is my skill, reading people, reading human beings is my skill. जिसको वक्त लगा. एंड या साकेत, मैनेजर रोल में एक्सपीरियंस काउंट होता है फॉर हायर पैकेजेस. स्किल्स आर लेस जज. वेरी ट्रू, नो कॉन्ट्राडिक्शन देयर. लेकिन ये भी इतना ही सच है साकेत कि किसी किसी को वो काम पसंद है. अगर जिनको ये कॉलिंग समझ जावे ना जल्दी. बट होता क्या है, व्हेन यू आर इन योर 20s, मेरे पास तो मैक्सिमम बच्चे इसलिए आते हैं कि हमारे में ये स्किल है, हमको इसी से रिलेटेड जॉब चाहिए. अरे भैया वेट, what you can do is simply do a job जहाँ से पैसा आए. मनी चाहिए बस, रोकड़ा पाहिजेच. and then invest that money into a skill. इनिशियली सिर्फ स्किल बेस्ड जॉब नहीं मिल सकते. इनिशियली टाइम बेस्ड जॉब कर लो, अच्छी खासी इनकम जमा लो. 24 घंटे 6 घंटा एक जॉब को दे रहे हो, बाकी टाइम आप आपके स्किल को दो. लेट मी रीड. Skills are something which actually makes our time worthy. Absolutely, Sanchit. Absolutely. So my conclusion would be, as every coin has 2 sides, there is money in both skill and time experience. बरोबर है संकेत. Absolutely right. And initially तो if you are in your 20s, you need to have time based job. आप डायरेक्ट शाहरुख खान रास्ते पे सो के अब जाके सुपरस्टार हुआ है, तो अब उसके स्किल की वैल्यू उसको मिलती है. इनिशियली वो जो वक्त उसने इन्वेस्ट किया है उसका ही पैसा उसको मिला है. सो माय कंक्लूजन, बहुत जल्दी हो जाएगा कंक्लूजन के लिए, बट या साकेत, माय कंक्लूजन इज बिगिन योर करियर साइमल्टेनियसली विथ करियर बेस्ड ऑन टाइम वाला बेस्ड करियर चुनो, एंड पैरेलली स्किल वाले करियर को आप फ्लरिश करो. ये नहीं कि स्टार्ट में पैशन चाहिए, मेरा इसमें स्किल ही नहीं है. So many of my interns are pursuing XYZ degree, doing XYZ job and having a goal of some third thing. So 3 tracks पे parallelly चल रहे हैं and it is possible. Dr. Swati Tyagi, thank you for joining. I missed on somebody's skills are something which actually make, ये तो पढ़ा मैंने. Shubham Sarode, thank you for joining. Usha Nigam, thanks for joining. All we work for 10 hours and so many times more than 10 hours. Plus we need to use our skills. Absolutely, Aishwarya. Investment on time should be on right place on a right time. बराबर है DJ साहब. In the sector where I am pursuing a career, it's tough to make a decision over time versus skills. Why, Aishwarya? Why it is so? Do explain. उषा निगम, आप भी आपके ओपिनियंस बताओ. मैं ही बड़बड़ाऊं, अच्छी बात नहीं है. मुझे अच्छा लग रहा है ऐश्वर्या जी का बोलना कि वी वर्क फॉर 10 hours and so many times more than 10 hours. Plus we need to use our skills. I understand. At least हॉस्पिटल वाली फील्ड से मैं पहले काम कर चुकी हूँ 20 years. I have seen sisters, I have seen nurses.
जो स्किल बेस्ड, मतलब एक बड़े से बड़े कंसल्टेंट को व्हेन बच्चे आते थे एडमिट होने के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज, तो उनको सलाइन लगाना पड़ता है, और उनको सलाइन मतलब आईवी, उनको आईवी लगाना, एक प्रिक में लगाना, ये स्किल है. बट वॉज माई स्टाफ गेटिंग पेड कि उन्होंने एक प्रिक में आईवी लगाया या 4 प्रिक में आईवी लगाया? नो, देवर पेड. 9 बजे एंट्री, 5 बजे एग्जिट. 9 से 5 के बीच में उन्होंने 100 पेशेंट्स को सलाइन लगाया? क्या उन्होंने 50 पेशेंट्स को सलाइन लगाया? उन्होंने एक प्रिक में लगाया? क्या उन्होंने 10 प्रिक में लगाया? हम कैथेटर करते हैं, कैथेटर एक इसमें हो गया गो में. ऑल दिस स्किल वॉज नॉट काउंटेड. Whether they come on time and they leave on time was counted. I am just telling from the hospital background, we have to give time, I mean overtime. That's the point. Okay, I understand. I completely relate and understand. I remember when working as a doctor in hospital, कभी कभी 7 PM I was in Ruby, और ड्यूटी खत्म हो जाती थी, 7 बजे खत्म, अभी निकलना है, तो कैजुअलिटी में पेशेंट आता था, एंड वी हैड नो राइट टू टेल कि मेरी ड्यूटी फिनिश हो चुकी है, लेट मी गो होम, एंड वी वर नॉट इवन पेड एक्स्ट्रा फॉर दैट. तो वी हैड टू बी देयर, वी हैड टू डू दैट केस. और इंक्यूबेशन करना है, पेशेंट मर रहा है तो एक ट्यूब डालनी रहती है, अगर वो मैंने फटाक से डाली तो आई वॉज नेवर एवर पेड. और लाइक मैम आपने स्किल बेस्ड कितना अच्छा काम किया, इट वॉज नॉट लाइक दैट. बट इन माई लाइफ कोचिंग, येस, माई स्किल्स आर गेटिंग पेड. आई एम अ रिटायर्ड बैंकर एंड एंजॉइंग माई फ्रीडम. Oh, is it? That's so nice, Usha Nigam. Absolutely. बैंकर है यहाँ पे, तो बैंकर अगर है तो वो तो 9 to 5 जॉब वाले हैं. How was your job days? Please do let us know that. Art by Mahida Gayatri Ba. Speak my name, Dee. Thank you for calling me Dee. वो बड़ा अच्छा लगा. मैंने आपका नाम करेक्ट प्रोनाउंस किया क्या? आर्ट बाय महिदा गायत्री बा. आई डोंट नो, बट जो भी नाम है बड़ा अच्छा है. और आपने मुझे दी बोला ना तो मेरा दिन बन गया. क्या बोलते हैं संचित शर्मा, स्किल्स भी धीरे धीरे शार्प होते हैं और उसमें टाइम देना पड़ता है प्रैक्टिस करते करते. बिलीव मी, ये लाइव पे पहले आने के लिए, मतलब 1 साल पहले की बात है संचित, मुझे इतना नर्वसनेस रहता था, मैं इतनी कॉशियस रहती थी कि लाइव पे कैसे जाने का, रील कैसे बनाने का, वीडियो कैसे रिकॉर्ड करने का. बीइंग अ डॉक्टर वाले फील्ड के बैकग्राउंड से कैमरा पे जाने का तो हमारा दूर दूर तक सवाल नहीं उठता था. येस, आई हैड टू इन्वेस्ट टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम, तब जाके स्किल पॉलिश हुई है. Nowadays I'm also working in my skills. डॉक्टर कुल, आपके स्किल्स के ऊपर तो क्या बात करना भाई. यस दी परफेक्ट, थैंक यू. आपका जो भी डीपी छोटा दिख रहा है ना महिदा, बड़ा प्यारा है. लव यू गर्ल फॉर योर दी वाला कॉलिंग. सो इंट्यूबेशन इट्स अ डिफिकल्ट, बट या डॉक्टर कुल, but we were never paid for that. I was paid for monthly. I was paid in Ruby. I worked in Jahangir. I worked in Sate. These are the hospitals of Pune, where I was working like the most sincere intern. लेकिन मुझे मंथली को फिक्स्ड इनकम मिलती थी जो मुझे नहीं अच्छी लगती थी. बट या एज समवन वाज टेलिंग वेरी ट्रू कि पहले टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा है. 20 साल टाइम इन्वेस्ट किया है. आफ्टर 20 years आई गेट माई कॉलिंग कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू. आई वॉन्ट टू बी अ लाइफ कोच. आई वॉन्ट टू कोच यंगस्टर्स इन द करियर. कोचिंग है, गोल सेटिंग है, रिलेशनशिप कोचिंग है, सेक्स से रिलेटेड कोचिंग है. दैट इज माई स्किल. बट या इट टुक लॉट ऑफ टाइम समझने के लिए कि मुझे 9 to 5 नहीं करना है, समझने के लिए कि मुझे क्लिनिक में नहीं बैठना है, समझने के लिए कि मुझे किसी के कंसल्टेंट वाला जॉब नहीं चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए. इट टुक लॉट ऑफ टाइम. ऑन दैट नोट, व्हाट्स द टाइम? वी हैव लॉट ऑफ टाइम. मेरे पास तो और मुद्दे हैं नहीं. एनीबडी वांट्स टू जॉइन लाइव, एनीबडी हैज एनी स्किल टू डेमोन्स्ट्रेट, प्लीज. कोई गाना गाता है, कोई शायरी करता है, प्लीज डू कम. द फ्लोर इज ऑल योर्स. आई अंडरस्टैंड, मैं भी दूसरों का फ्यूचर बनवाने के लिए गवर्नमेंट बैंक की जॉब छोड़ के अपने दिल की सुनी और अपनी कंपनी स्टार्ट की. दैट्स सो नाइस, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली नाइस. बट जिगरा लगता है संचित, इसी बात पे ना यंगस्टर्स को क्या लगता है, समझो किसी का 20th चैप्टर है और मेरा 0 वाला. जैसे मैं अंकुर वारेको को बहुत फॉलो करती हूँ. अंकुर वारेको आज अपने फील्ड में 10 साल से है. अंकुर वारेको जब लाइव आते हैं तो वहां पे नंबर देखो 3000 4000 लोग लाइव दिखते हैं.
अब मैं लाइव जाती हूँ तो पहले तो एक भी बंदा लाइव में मेरे नहीं रहता था, मैं लिटरली अकेली बड़बड़ाती थी, बड़ा बुरा लगता था कि यार अपन लाइव जा रहे हैं। अभी भी 6, 10, 15, 20, 30 ऐसा जाता है, पर अब ना वो मैटर नहीं करता है। अब मैटर करता है एक संचित शर्मा आ गया है ना, कोई मैसेज पढ़ रहा है, कोई रिप्लाई कर रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है। और एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ के मन पसंद करियर करने में तो जिगरा लगता है, एंड ट्रस्ट मी बैंक बैलेंस भी लगता है। माय मेंटर ऑलवेज सेड 3 साल का आपका घरदार चलना चाहिए, ऐसा वाला पूंजी बनाओ एंड देन यू जंप। ऐसे नहीं कि बस मेरा ये हो गया, मेरे को कॉलिंग आया और मैं अभी ये कर लूंगा, दैट इज बुलशिट, दैट इज समथिंग क्रेजी थिंग। क्योंकि इंस्टाग्राम पे दिखता है इन्फ्लुएंसर 1 मिलियन फॉलोअर्स, 2 मिलियन फॉलोअर्स, अरे भैया रातों रात नहीं हुआ है। इट हैज टेकन लॉट ऑफ टाइम, करेज, फाइनेंस, स्किल, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जंप नहीं करना चाहिए। इफ यू आर एट योर 0 नंबर स्टेप और आप किसी के 10th स्टेप पे किसी को देख रहे हो तो उनका 0 वाला स्टेप कैसा था ये पता तो होना चाहिए। आई स्ट्रांगली फॉलो अंकुर सर, आई स्ट्रांगली फॉलो सीमा मैम। अंकुर सर के टीम में 11 इंटर्न है, मैंने नए नए जोश में 8 इंटर्न हायर किए थे। ट्रस्ट मी, इट वॉज बेवकूफ़ी। मुझे 8 इंटर्न की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे एग्जैक्टली एक इंटर्न सफिशिएंट है। लेकिन मैंने सिर्फ अंकुर वारिकू की टीम में 11 इंटर्न है, इसके लिए मेरे टीम में 11 इंटर्न रखे थे। दैट वाज अ फुलिशनेस। अभी तक मेरा काम इतना एक्सपांड ही नहीं हुआ है कि मेरे को इतनी टीम रखनी चाहिए। सो या आई डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एग्जैक्टली, कुडोज मैम, थैंक यू डॉक्टर। नहीं डॉक्टर नहीं, डीजे, आपका डीजे ना मुझे डॉक्टर ही लगता है, इसके लिए मैं आपको डॉक्टर बोले जा रही हूँ। सो यस, ऑन दैट नोट, ये जो भी आते हैं ना मैसेजेस बड़ा अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, इनिशियली ऐसा कुछ नहीं आता था, इनिशियली ब्लैंक रहता था ये सब, एंड मेरा भी स्किल बढ़ता गया, मैंने भी टाइम इन्वेस्ट किया है, तो अब जाके लाइव थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और मुझे ना ये सब IGTV वीडियो में रिकॉर्ड करके डालने थोड़ा सा जान पे आता है। लाइव पे आओ, जी खोल के बातें करो। मधु राजपूत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मधु राजपूत, आप भी एक्सप्रेस करो वेदर यू वांट टू गेट पेड फॉर द टाइम यू इन्वेस्ट और whether you want to get invest for paid for the skill you have. And that is the topic of today's life. So anybody wants to add anything to this, anybody wants to join, please feel free. मैं अकेली बड़बड़ा के बोर हो गई और शायद मेरे पास और पॉइंट्स भी नहीं है और कुछ बोलने के लिए। सो लेट मी नो एनीबडी, आई एम स्टिल वेटिंग। हाँ, और एक क्या रह गया बताना कि there is a factor, you know, the yo part, like आजकल स्टार्टअप करना, आजकल अपनी कंपनी बनाना, ये बड़ा अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। बट सीरियसली आप बने हो क्या उसके लिए, ये समझने के लिए एटलीस्ट किसी के अंडर काम करने में बुराई नहीं है। सो यू कैन, संचित शर्मा ब्रदर, यू कैन ज्वाइन। यस, एनीबडी कैन ज्वाइन, एनीबडी। और देयर इज नो जबरदस्ती, क्योंकि आज हम 10 बजे बंद करने वाले हैं, तो और 8-10 टाइम बिल्ड्स अप स्किल्स था मैम। हाँ भाई, बहुत स्किल्स, मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये इंस्टाग्राम ने तो मेरा जान लिया था। स्वीट, आई एम टॉकिंग टू यू। आई रिमेम्बर अप्रैल 2020 में मैंने पहली रील शूट की थी, एंड आई वॉज सो कॉन्शियस, जो अभी बोल रही हूँ वही बोलना था, सिर्फ कैमरे के सामने बोलना था, लेकिन मुझे वो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। इट टुक, आई थिंक दे आर इंटरेस्टेड, दे आर इंटर रिलेटेड, या दे आर इंटर रिलेटेड, 100% दे आर इंटर रिलेटेड। अच्छा, संचित जी को लाइव आना है, थैंक यू, आई एम टेकिंग यू रिलेटेड है। लेकिन मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो डायरेक्टली स्किल पे जंप आते हैं, टाइम के लिए रेडी नहीं रहते हैं। मतलब उनका ऐसा रहता है कि वही जॉब करेंगे। Hey, हाय, how are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm too good. सो यस, जस्ट छोटे में अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दो ताकि ऑडियंस को बता रहे आपके बारे में, एंड देन एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, योर एक्सपीरियंस। Sure. I do have the experience of giving my introduction. Okay. My name is Sanchit, and starts from like I have a background of IT cell. I'm a National Cyber Cell Officer, crime, and currently I'm just been owning my own company with the name of Helping Out Group of Companies. This basically works under
HR and the corporate services. We do give the trainings for the candidates and place them in a good company. So this is my small. That's amazing. Yeah, And it you're is. working in this field since? I do owning my company from the last 5 years, Wow. and in IT cell I'm working from last 3 years. And what's your, it's okay, right, if I ask you questions? Yeah, sure, definitely. What is your basic qualification? I'm MBA. Okay. So when you did MBA, was it very clear that this is what you wanted to be, or it was like Not exactly, because no, not exactly. I was being placed in a bank, in a government bank, when I was doing my graduation, right? And I was doing BBA that time, and that after that, or during the last semester, I got placed, and I'd done a few months over there, and I passed a good time. Then I found something which is like not in my forte, because I was the manager in the SIP department. So that was like, नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रही ये चीज करना, और डिफिकल्ट था। यस, बहुत ज्यादा जिगरा चाहिए था, जैसे कि आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड ऐसा है जहाँ मेरी फैमिली से अच्छे खासे लोग बिलोंग करते हैं, जो एक अच्छे खासे बैंक में मैनेजर्स हैं, ऑडिटर्स हैं अब तो। सो बहुत डिफिकल्ट था ये चीज पे आना, कि अपना खुद का कुछ करना है, एंड थोड़ा सा टाइम लगा उस चीज को स्टैब्लिश करने में। एंड देन आई जस्ट बिकेम लाइक कि ठीक है, अब ये चीज है मेरे को। और शुरुआत में एक्चुअली क्या था ना, देखो मुझे ना भूत चढ़ा एक, मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरों की हेल्प कर सके। एनजीओ हमेशा से एक खोलने का मेरा, ये मैं अपनी थोड़ा सा एक स्टोरी बताता हूँ, इफ आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम, ठीक है। मुझसे ना काफी सारे लोग ये पूछ चुके हैं कि यार संचित, आपकी कंपनी में हेल्पिंग हाउस क्यों है? इट सीम्स लाइक कि आप कोई एनजीओ चलाते हो, ये कोई कंपनी है, क्या है एक्चुअली, क्या है? तब मैंने टोल्ड व्हेन आई वाज 13 इयर्स ओल्ड, जब मैंने एक चीज सोचा था कि मैं अपना एनजीओ स्टैब्लिश करूंगा जहां पे लोगों की हेल्प कर सकूं। पर वो चीज हो नहीं पाई, बिकॉज जब बड़ा हुआ, एनजीओ के स्टैब्लिश करने के लिए जाने लगा, और देखा कि एनजीओ कितने कैसे उसे किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे। तो मैंने वो ड्रॉप किया, एंड देन आई केम इन अ मेन स्लैब, जब मैं अपनी बैंक की जॉब छोड़ कर आया था, और जब मैंने देखा कि यार जॉब ढूंढना है, अब चलो ठीक है जॉब ढूंढना है, क्या जॉब ढूंढेंगे? एंड आई फाउंड अ लॉट ऑफ, लाइक एक दलदल की तरह था कि भाई एक आप हमारे पास आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, आप इंटरव्यू दो, एंड यू विल गेट अ जॉब। वो समझ में नहीं आया मुझे यार। अगर मुझे एक चीज मेरे दिमाग में आई, ऐसा नहीं था कि मेरे पास नहीं था पैसा, या मुझे ऐसी नीड थी, बहुत ज्यादा डेस्परेट था जॉब के लिए, पर मुझे एक चीज लगी, यार अगर किसी को जॉब करनी है, वो पैसा क्यों दे अपनी जेब से? अगर उसको पैसा उसके पास देने के लिए है, तो वो जॉब के लिए क्यों जा रहा है? जॉब क्यों करेगा? है ना? वो जॉब के लिए जाएगा ही क्यों जब उसके पास पैसा होगा देने के लिए? नहीं है तभी तो वो जॉब के लिए जा रहा है। तो आई फाउंड इट दिस वे, एंड आई गॉट इनटू डिटेल। एक प्लस पॉइंट था, टचवुड, एक ऐसा इंसान मिला मुझे जिसकी कंपनी में मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, उसने मुझे एक सिखाया कुछ चीज। तो देयर आई फाउंड कि नहीं यार, अब मुझे एक बेस मिल चुका है, मेरे को एचआर का काम अच्छे से आ चुका है। अब मेरे को एक चीज रहेगा कि लोगों की वो हेल्प करना है, कि मैं पैसे नहीं लूंगा उनसे। आई लाइक यू, ठीक है भाई, हम लोग उन लोगों की तरफ से करेंगे हेल्प, और कंपनी से चार्ज करना है या कैसे चार्ज करना है वो हम बाद में देखेंगे, बट हम बच्चों से पैसा नहीं देंगे। तो वो एक स्टेब्लिश शुरू हुआ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम इन्वॉल्व हुए। स्टार्टिंग मेरी यही थी कि एचआर सर्विसेज में प्रोवाइड कराता था, लोगों को प्लेस कराता था, बट उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने लगी। देन आई टर्न इनटू एचआर ट्रेनर। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ, फिर उसके बाद फिर कुछ चीजें ऐसी हुई जहाँ पे मैं अपने मेन स्ट्रीम से हट के मैं उसमें भी आया, अपने साइबर सेल के ऑफिस में आया, क्योंकि बहुत टाइम से एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता था, और एक पोस्ट होल्ड कर रहा था वहां पे। फिर उसके बाद आई केम इनटू दिस थिंग कि यहाँ अब एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से हम लोग आ सके। तो वो एक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला ना, टाइम और स्किल्स, मेरे को ये टॉपिक हमेशा से अच्छा लगा कि टाइम और स्किल्स हमारे को बहुत जरूरी है। यही चीज हम लोग सिखाते हैं कैंडिडेट को। आधे से ज्यादा लोग क्या होते हैं, आप तो देख सकते होगे, आप इस चीज में हो परफेक्ट, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो यूथ होती है, आजकल क्या मतलब थोड़े टाइम से ये यूथ ऐसी है कि वो अपने तरफ से फैसले नहीं लेती अपने करियर के। मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, मेरे पड़ोसी के लड़के ने, मेरे इसने, मेरे उस रिलेटिव ने ये चीज बोली कि तू भाई ये चल कर ले डिग्री, इसके बाद तेरी लाइफ सेट है। मैंने कर ली,
हाँ। आई सेड ओके, ठीक है, मैंने बहुत सारे देखे, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा इस चीज पे, बट बीटेक करने के बाद, बीटेक क्यों करी, मेरे चाचा ने बोला था, मेरे ताऊ ने बोला था बीटेक कर ले, इसमें मेरे को जॉब मिलेगी, कर ली। 4 साल मैंने घिस घिस के निकाल लिए, 4-5 साल बैक भी लगी, मैंने करके निकाल लिया। नाउ आई एम गोइंग फॉर एमबीए। लाइक कि पहले टेक्निकल किया, एमबीए किया, अब तू कुछ और करना चाह रहा है क्या, मतलब क्या चीज है जो हम काउंसलिंग करते हैं बीइंग एज एचआर, तो उस चीज में हमारे बीच में आता है कि यार ऐसा क्या चीज था। तो वहां हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई, कॉलेजेस में जाता हूँ, 10+2 के बच्चों को सिखाता हूँ, या फिर बैचलर्स डिग्री के जो स्टार्टिंग के करियर के होते हैं उनको बताता हूँ, भाई आपको अपना जो करियर है वो इस तरीके से स्टैब्लिश करना है। हम एमबीए सीखते हैं, हम एमबीए से करते हैं, हम बीबीए करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम लोग पढ़ाया क्या जाता है उसमें, बिजनेस पढ़ाया जाता है, लेकिन हम बिजनेस नहीं करते, हम जॉब के लिए जाते हैं। और पता है एक डायलॉग था, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, ये अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 साल पहले मैंने करीबन पढ़ा था। आई लाइक दिस वेरी मच, दैट्स लाइक व्हाट इज योर ड्रीम जॉब, ड्रीम जॉब्स। उसमें ये चीज आई, डूड, आई डोंट ड्रीम ऑफ अ लेबर। मैं सपने क्यों देखूंगा किसी के लेबर बनने के लिए, मैं अपने सपने पूरे करूंगा ना। मैं एक लाइन हमेशा से अपने इंटरव्यूज में बोलता हूँ, या फिर मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ, अगर आज तुम अपने सपने पूरे करने के लिए कदम नहीं बढ़ाओगे ना, तो कल को तुम्हें कोई अपने सपने पूरे करने के लिए हायर कर लेगा। वेरी तो ट्रू। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बस हम अपने अपने आप को टाइम दें। हमेशा हम लोग क्या होता है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। आजकल की सबसे बड़ी जनरेशन की दिक्कत क्या है पता है, न्यो चाहती है, उसे हर चीज ये चाहिए कि भाई आज मैं बिजनेस करने बैठा हूँ, कल मेरे पास प्रॉफिट आए। वो ये चीज ऐसे नहीं नहीं करते कि होता। यार टाइम में कम से कम एक छोटी से एक पेड़ को लगने में ना बहुत साल लग जाते हैं, ये तो भाई चीज होती वह है। तो बहुत बट या लंबी बात है। बहुत ज्यादा है, सही। तो हाँ स्किल्स पे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं। मेरे से भी बहुत सारे बोलते हैं कि भाई ऐसा करना है, नहीं करना है, क्या करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार स्किल्स, अपने पर भरोसा रखो, अपनी स्किल्स होंगी तो कर लेंगे। आई आई नो। मैं एक चीज करता हूँ, टचवुड, एक चीज अच्छा है कि आज तक आई हैव आल्सो गिवन द इंटरव्यूज। जब मैंने अपने करियर के स्टार्ट किया, तो मैं अपने जब वेंडर्स करे थे, तो मैंने भी उनमें इंटरव्यूज दिया था एज अ कैंडिडेट, कि मैं देखना चाहता था वो कंपनी कैसे हायर करती है। हाँ। आफ्टर 12 इंटरव्यूज आई हैव सिलेक्टेड इन 11, हम्म। लेकिन किसी में भी कभी भी मेरी कोई डिग्री नहीं पूछी गई कि आपने क्या किया है। वंस आई स्टार्टेड टॉकिंग, दैट्स इट, खत्म। वो फिर वो बातों बातों में खत्म हो जाता है, फिर उन्होंने कभी नहीं पूछा, टचवुड कभी नहीं पूछा कि आपने किया क्या वेरी हुआ। नाइस। तो डेफिनेटली होता है कि, और ये चीज मेरे को हमेशा से स्किल्स पर है। मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि अब मैंने अपनी कंपनी में किसी से पूछा, भाई तू क्या काम हम्म। करके आया, क्या नहीं करके आया, आई ऑलवेज लाइक कि ठीक भाई, जो तुम कर सकते हो ठीक है बता दो, दैट्स इट, खत्म। सुपर सुपर। गिरा हूं, एब्सोल्युटली। बहुत बार गिरा हूं, और फिर उसके बाद ऊपर उससे सीखा, कुछ आगे बढ़ा। तो वही चीज कहता हूँ, और हमेशा ये चीज कहते हैं भाई टाइम दो। एक तो जब भी मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी, मैं दोनों काम ऐसे करता हूँ जिसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि राइट। ऑब्वियसली साइबर क्राइम हम ऐसा से अवेयरनेस करते हैं, तो उसमें स्किल्स बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि नए नए तरीके आते हैं क्राइम के। लोग ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ निकालते हैं जिसको डिकोड करना है, वो सब करना है। तो उसके अवेयरनेस के लिए रहता है भाई, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और अच्छा ट्रेनर तो ऑब्वियसली पूरा स्किल्स का काम होता है, तो डेफिनेटली इस चीज में रहता है। अमेजिंग अमेजिंग, आई एम सुपर हैप्पी। आपकी काफी बातों की मैं छोटी वीडियो बना के डाल दूंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि थैंक यू। वाई विल यू, आपने बोला ना लेबर वाला, क्यों मैं ख्वाब ऐसे देखूं कि मैं किसी और के ख्वाब पूरे करूं। ऑब्वियसली 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 मैं हमेशा से चूज बोलता हूँ ना कि भाई अपने सपने पूरे करो, क्योंकि देखो आप किसी और के, अगर मैं आपकी कंपनी है, ठीक है, आप अपनी कंपनी में अगर किसी को हायर करोगे, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा यार, एक चीज और अभी थोड़ा सा मैं बोलूंगा उसके बाद, बल्कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होगी, बट वो एम्प्लॉय जो आए ना, वो आपकी कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करे। आधे से ज्यादा लोग जो टाइम के पीछे भागते हैं ना, जो टाइम से कमाना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना करते हैं कि भाई सुबह 9 बजे आएंगे, शाम को 6 बजे 7 बजे चले जाना है, खत्म। इसके बीच कंपनी उठ रही है, जा रही है, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, उन्हें मतलब नहीं है। उनकी सैलरी 1 तारीख को उनके अकाउंट में आ जानी चाहिए। एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाएगा, एचआर की वो जान खा जाएंगे। ठीक है, ये चीज सबसे बड़ी होना चाहिए भाई। अब कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है, या फिर कोई भी इंसान आ रहा है जॉब कर रहा है, वो अपनी कंपनी, लोग ये कहते हैं यार मैं अपनी कंपनी, किसी कंपनी में करूंगा, वो हमें पैसा ही नहीं देंगे। कोई भी कंपनी, बीइंग एज अ बिजनेस ओनर, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ, अगर कोई ओनर की कंपनी में कोई बंदा ऐसा है जो असेट बना हुआ है कंपनी का, वो एब्सोल्युटली। अपनी जेब में पैसा नहीं डालेगा ओनर, वो उसकी सैलरी पहले पे करेगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि
उसकी वजह से उसके बिजनेस में पैसा आ रहा है, वो कभी भी Absolutely. उसको नहीं जाने देगा। तो हमेशा ये रहता है कि आप बस कंपनी का असेट बन जाओ, लायबिलिटी मत बनो। डेफिनेटली आपको कंपनी हमेशा अपने पास रखिए और किसी भी कीमत पे रखेगी। I तो ये चीज love हमेशा मैं, ये I हमेशा से love मैं this. सोचता था। कंपनी और का एक एसेट चीज, बनो, लायबिलिटी हम्म, मत बनो. एग्जैक्टली, और ये चीज हमेशा रहता हूँ, बच्चों को हमेशा जैसे बताता हूँ, वो हमेशा मेरे सामने दो ऑप्शन रखते हैं, हम्म. सर जॉब करें या हम्म. बिजनेस में जाए। सर जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है, सर क्या करें। मैं हमेशा उनसे एक चीज कहता हूँ, भाई वो दोनों, जॉब और बिजनेस कॉम्पिटिटर नहीं है, ये कंपेनियन है। कोई भी बिजनेस सुपर. बिना एम्प्लॉय के सुपर. आगे नहीं बढ़ सकता, और कोई भी एम्प्लॉय बिना बिजनेस पर्सन के वहां पे जॉब करने नहीं है। अगर मैं एक सिर्फ बिजनेस खोल के बैठा हूँ, मैं कह दूंगा नहीं मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा, हर कोई यहाँ पे 10 में से 10 बच्चे बिजनेस करेंगे, मेरी कंपनी में काम करने कौन आएगा। एक्चुअली. और फिर मैं अगर ये कह दूंगा कि नहीं मैं बिजनेस खोलूंगा नहीं, मैं सिर्फ जॉब करूंगा, बिजनेस नहीं, कहाँ मैं किसी की करोगे? कंपनी में काम करने जाऊंगा। कहाँ तो करोगे? हमेशा कहता हूँ ये दोनों कंपेनियन है सिक्के के, या तो आप सिक्के के दो पहलू हैं, या तो आप हेड्स ले लो या टेल्स ले लो। ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम दोनों चीजें कर लेंगे, भाई ये शोले का सिक्का नहीं है जहाँ जहाँ पे दोनों साइड पे हेड होगा। तो ये चीज हमेशा से मैं सोच के चलता हूँ कि ठीक है अब चलता है। इसलिए कुछ लोगों को और आगे मैं करता हूँ। क्लब हाउस भी इसी वजह से रहा था, और देन आई फाउंड गुड पीपल सो दैट। Yeah, you are an amazing speaker. आप बहुत, मेरे एटलीस्ट 4 या 5 रील आपके कंटेंट से बन जाएंगी, मैं पूरा क्रेडिट थैंक यू, नीचे दे दूंगी, क्योंकि आपने पॉपुलर हो बहुत जाऊंगा। अच्छा बोला कि ये कंपेनियन है, जॉब या बिजनेस, है ना? वेरी ऑब्वियसली नाइस. ऑब्वियसली ऑब्वियसली वेरी नाइस. कॉम्पिटिटर से बना दिया गया है, बट चीज सीखनी चाहिए कि भाई ठीक है अब जितना हो सकता है। समय लगता है, बहुत समय लगता है, वो एक एक सफल सही, सफर सफर की तैयारी. अच्छा सफल की, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है यार। एक मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुका हूँ बहुत पहले। तो एक चीज मेरे को ना हमारे कोच एक चीज बोला करते थे, अगर तुम एक ड्राइव भी खेलने जा रहे हो ना, एक बार में लग जाएगा, तुक्का होता है वो, लेकिन जब बार बार लगाने की कोशिश करने लगोगे ना, तो वो सीखने में टाइम लगता है, और टाइम दोगे ना तो वो हमेशा परफेक्शन में बनता चला जाएगा। तो वही चीज हमेशा से दिमाग में रही है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, कोई भी चीज सीख रहे हो टाइम दो थोड़ा सा। एक चीज और होता है, एक छोटा सा एग्जांपल और लूंगा, डर, गिरने से कभी डरो मत, क्योंकि गिरना जरूरी होता है। आप चलना शुरुआत में जब शुरू करते हो ना, तो बचपन में बस पैदा होते ही ना भागना शुरू नहीं कर देते, धीरे धीरे क्रॉल करते हो, उठते हो, गिरते हो 100 बार, फिर भी उसके बाद चलना कोशिश करते हो, फिर एक टाइम आता है आप दौड़ते भी हो। तो अगर गिरने से डरोगे तो फिर चलने की कोशिश भी नहीं हो पाएगी, दौड़ना फिर दूर छोड़। तो इस चीज पे हमेशा से मानता चला हूं कि ठीक है अब थोड़ा सा गलतियां होंगी, अगर गलती हो रही है तो तुम कुछ सीख रहे हो। अगर इस चीज पे रखो, अगर आप गलती नहीं कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने तो अपनी लाइफ में, मैं हमेशा, मेरे से बहुत लोग बोले, मैं नाम नहीं लूंगा उस कॉलेज के डायरेक्टर का, एक सॉरी, हाँ प्लेसमेंट डायरेक्टर थे कॉलेज के, उन्होंने मुझसे ये चीज बोली थी एक लेक्चर के दौरान कि मैंने एक चीज बोली थी कि यार ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो गलती ना करे, ठीक है। सो उसने मेरे को एक व्यक्ति ने मेरे को ये चीज बोली, सर मैं ऐसी, संचित जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं करी लाइफ। तो मैंने सबके सामने बोला था, सर मैं नहीं चाहता, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, पहले ये मत सोचिएगा मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ, बस मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपने कभी लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं। क्योंकि अगर आप सीखने के लिए जा रहे हो, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेते वक्त आप 100% गलती करोगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में जो ये 100% ताल ठोक के कह सके, सीने ठोक के कह सके मैंने गलती नहीं करी। गलती अगर नहीं कर रहे हो तो कभी सीख ही नहीं सकते। अगर आप गलती कर रहे हो तो आप डेफिनेटली खुलेआम ये बोलोगे वो आप कुछ ना कुछ सीख। ये चीज हमेशा से रहती है। गलतियां मैंने भी बहुत करी, हम लोग हमेशा करें, फिर उसके से इस चीजें हुई हैं। वो होता है ना, हम लोग एग्जाम्पल आप क्लब हाउस पे गए हो, जितने लोग वो समझेंगे, स्टार्टिंग में ये चीज होती थी कि नीचे से लीव करना है या ऊपर से एंड ग्रुप कर देना है, उसमें निकलेंगे। ये हमेशा से चीज हुई है। हाँ रूम ही क्लोज हो जाता था, फिर होता था यार ये, फिर एक नया रूम बनता था, अभी भी बनता है, ये रूम किसने क्लोज किया है। तो वो एक चीज होता है ना कि वो गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे ना कि भाई हमें नीचे से लीव करना है, भाई हमें वो नहीं करके जाना। तो वो एक चीज होता है, हम इसी वजह से थोड़ा सा खुश रहता है, ठीक है, मजाक ह्यूमर डलता रहता है और उससे चीजें सीखने को मिलती है।
थैंक यू यार, यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। आपने और ज्यादा बात करनी चाहिए। आई डोंट नो, आई हैव नॉट विजिटेड, मैं पक्का आज आपका पेज विजिट करूंगी। बट यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। आप, आपका ये स्किल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप जब थैंक बात कर रहे थे ना तो सुनने अच्छा लग रहा था। काम यही अच्छा है। लगा। अ, दोनों चीजों में काम यही है, काउंसलिंग भी करना है, सब लेक्चर्स देना है, तो बोलना आ जाता है। अच्छा, ये नहीं था, ये चीज मेरे अंदर नहीं थी। मैं, अगर कोई सुन रहा है और अगर ये चीज सोच रखता है कि आशीष भाई आपका नाम लेने वाला था मैं अभी आ गए। अ, कुछ लोगों से, अगर कोई इंसान ऐसा है नीचे अभी जो कोई सुन रहा है और वो ये चीज होता है कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, या मैं बोल नहीं पाता हूँ, स्टेज फियर है या कुछ और है। मैं भी नहीं बोल पाता था कॉलेज स्कूल टाइम्स तक। आई वाज लाइक ज्यादा नहीं बोलना, सिर्फ मैं जितने क्लोज मेरे पास लोग होते थे मैं सिर्फ उन्हीं के बीच में बोल पाता था। मैं पब्लिकली नहीं बोल पाता था ज्यादा कुछ, डर लगता था या कुछ लगता था, वो बात अलग है। ग्रेजुएशन को फर्स्ट ईयर में आई वाज डूइंग द फेयरवेल पार्टी। फ्रेशर्स में भी आई डिडंट पार्टिसिपेट। फेयरवेल में आई वाज हैंडलिंग द बैक स्टेज डिपार्टमेंट, ऑल द टेक्निकल डिपार्टमेंट, वो सॉन्ग्स वगैरह का जो काम होता है वो सारा का सारा मेरा था पीछे। देन आई गॉट इनटू मतलब ये चीज हुआ कि मैं वहां पे पूरे टाइम, मतलब सुबह 9 बजे शुरू हुआ, शाम को 5-6 बजे तक चला था। एंड आई एम नॉट बीन, मेरा जब, मतलब सब लोगों को जब क्रेडिट दिया जा रहा था वहां पे मेरा नाम भी नहीं लिया कि संचित, जिसकी वजह से मतलब एक ये था कि अगर मैं अपना एक एंटर गलत मार दूं या एक एरो की गलत दबा दूं या एक क्लिक गलत कर दूं ना, वहां पे जो स्टेज पे जो डांस हो रहा है ना वो रुक जाए। उसमें इतना कोऑर्डिनेशन मेरा था, फिर भी मेरा नाम नहीं लिया गया। फिर मेरे को जो फैकल्टी थी उन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया, जो लोग थोड़े बहुत बच्चे थे उनके सामने मेरा नाम लिया। और फिर ये चीज मेरे से एक चीज बोली थी उन्होंने वहां पर, आप कुछ भी काम करते हो ना तो बिना किसी क्रेडिट के करो, बिल्कुल आप सेल्फलेस हो जाओ कि भाई ठीक है भाई, अब सामने की तरफ से कोई मेरे को कुछ अप्रिशिएट करेगा ही नहीं, मुझे जो करना है वो भाड़ की भट्टी में जान दो। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये चीज बोली थी, और फिर ये चीज बोला था कि यार भूल जाओ जो करा है। वो एक टाइम था कि देन आई लाइक कि बस मैं अपना काम करता रहूं, मुझे मतलब नहीं है कोई अप्रिशिएट करेगा नहीं करेगा। टचवुड एक चीज अच्छी हुई, मुझे अप्रिशिएशन मिलने लगा। व्हेन आई फर्स्ट, मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था, व्हेन माय कंपनीज वाज बीन अवार्डेड इन द वेरी फर्स्ट ईयर। तो वहां पे गया था, देन आई जस्ट गिवन अ स्पीच व्हेन आई हैव टेकन अवार्ड, व्हेन आई हैव रिसीव्ड अवार्ड। वहां पर आई गॉट 3 नेशनल क्लाइंट्स। वो सिर्फ इसलिए आए थे कि मुझे आपकी बात अच्छी लगी, मुझे थॉट प्रोसेस अच्छा लगा, वो आज तक मेरे साथ में है आता। तो ये चीज होता है, कुछ लोग मिले मुझे अच्छे, कुछ लोग मुझे अच्छे क्लब हाउस पे भी मिले, जैसे आशीष भाई थे। आशीष भाई, मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया हुआ था, एक मेरे फ्रेंड थी, मैंने उसके साथ को ग्रुप चालू किया हुआ था, वहां पे आशीष भाई मेरे को मिले। व्हेन वी फाइंडिंग टैलेंट्स वी आर कनेक्टेड। अमेजिंग, इज तो ही अमेजिंग। इज एक्चुअली पर्सन, जहां पे उन्होंने, पता है, आशीष भाई हंसे भी थे उस टाइम पे, आज भी हंसेंगे थोड़ी देर में नीचे, ठीक है, अपने उसमें। जब पहली बार हमारा इंटरेक्शन हुआ था ना, तो आशीष भाई ने ये चीज बोली थी कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर, ठीक है, उन्होंने बता दिया था कि मैं क्या करता हूँ, मैं आईटी सेल में हूँ, ये चीज हूँ। तो आशीष भाई ने कहा था कि मैं जो जेल से निकल के आते हैं ना, उन लोगों को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करता हूँ, कि भाई उनकी मदद करता हूँ कि उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्ट। आई वाज लाइक, भाई आई हैंड्स अप, मैं उन्हें जेल में भेजता हूँ लोगों को, आप लोगों को अच्छी लाइफ दे रहे हो। तो आई वाज लाइक, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। फिर ऑब्वियसली फैमिली वाला एक टर्म बन गया भाई के साथ में। सो अच्छे लगे। लास्ट टाइम जब व्हेन ही वाज लाइव, जब मैं आपके साथ जोड़ा यहाँ पे, एंड लगा कि भाई हाँ होना चाहिए, एंड दैट डेफिनेटली आई नॉट बीन बीन काउंटेड, बट हाँ आशीष भाई 14 तारीख को जो आपका प्रोग्राम होने वाला है ना, मैं आपके उसमें जरूर आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा। और उसका लाइव टेलीकास्ट मैं अपने हैंडल से भी करूंगा, एंड डेफिनेटली होगा ये चीज। एंड देखते हैं फिर और क्या चीज होता है। थैंक यू, आपने लाइव पे बुलाया मुझे यहाँ पे, एंड थैंक काफी कुछ शेयर करने को मिला, काफी टाइम बाद लाइव आया हूँ मैं भी। सो अच्छा Thank लगा you. बात। It was amazing listening to you. Seriously, you are a डेफिनेटली very nice डेफिनेटली, speaker. God bless you. थैंक यू सो मच। Fair Anything enough. you Good want to night. ask, or anything anyone else wants to ask, so definitely
मैं शेयर करना चाहूंगा उसको। Guys, you should go and follow his page. You should follow him on Clubhouse. यहीं पे वो इतना अच्छा बात कर रहे थे, तो मे बी वन एंड वन इंटरेक्शन में तो और नॉलेज मिलेगा। उन्होंने डेफिनेटली। बहुत अच्छी बातें शेयर की है। थैंक यू डेफिनेटली। थैंक यू। चलो ठीक है, डेफिनेटली। एंड एनीथिंग गोज रॉन्ग ऑन योर साइबर स्पेस, प्लीज डू कनेक्ट विद मी, एंड डेफिनेटली जो भी चीज होगा। एंड आप लाइव करते हो यार, आपके बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो छुटपुट से कमेंट करते हैं और वो सब करते हैं। प्यार से आप क्या करो, सीधा उनकी आईडी रिपोर्ट, अगर आपको कोई चीज ऑफेंड कर रही है सीधा आप जाओ cybercrime.gov, स्पेशली व्हेन आई डू cybercrime. विद माय डॉटर, तो तब तो बहुत ज्यादा आते हैं। डेफिनेटली। और वो एज है, आपकी डॉटर की एज भी ऐसी है जहाँ पे वो होता है। उससे सिर्फ एक ही चीज कहना, भाई ऑफेंड मत हो ना, कोई कुछ भी कह रहा है भाड़ में आन दो, एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, आप उसकी आईडी को रिकॉर्ड करो, cybercrime.gov.in पे जाके आप डाल दो। अगर वो भी नहीं करते, ठीक है, अनोनिमस रहती है, आपकी जो भी डिटेल रहेगी वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। उस कंप्लेन के दौरान ना आपका नाम पूछा जाता है, ना आपका फोन नंबर पूछा जाता है, ना आपका एड्रेस पूछा जाता है, ना आपकी ईमेल आईडी या आपके कोई भी कॉन्टेक्ट के सोर्स नहीं पूछे जाते। जहां पर यानी आपने कोई रिकॉर्ड करा, सिर्फ यही नहीं, कोई भी एक्टिविटी आपको लगती है कि जो भी सोशल साइट पे या फिर आपने आसपास देखी, कहीं पे भी कुछ भी देखा, आपको लगता है कि वो इलीगल एक्टिविटी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, आप उसे डायरेक्टली रिपोर्ट करो। एंड फिर उसके बाद जो भी चीज होता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्क्लोज किसी को भी नहीं की जाएगी, वो रिकॉर्डेड नहीं होता। और हम अगर इतना ही और पार्ट का रील बना के डाल देंगे। दिस इज हाँ, सीरियसली और डेफिनेटली, और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट जाके वहां पे कंप्लेन नहीं करना चाहते हो, आप एक ट्विटर अकाउंट पे जाओ, आप थोड़े से अगर खुल के आना चाहते हो, ट्विटर अकाउंट पे जाओ, किसी भी एक ऑफिसर को, आप कोई भी पुलिस ऑफिसर होगा, आप उसे टैग करो सीनियर लेवल के, आप उसको ये मैसेज डायरेक्टली बोल सकते हो, मिनिस्ट्री को लगा सकते हो, या फिर अगर आप किसी को भी पर्सनली टैग नहीं करना चाहते हो, साइबर दोस्त करके @cyber डॉट या हैशटैग साइबर दोस्त, आप वहां पर उस पे आप किसी भी ट्वीट पे आप करोगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स, आप वहां पे उस पे एक्शन ले लिया जाएगा। एवरी स्टेट पुलिस आपको वहां पे हेल्प करेगी। आप डजेंट मैटर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, शहर से बिलोंग करते हो, आप कहीं और रह रहे हो, डजेंट मैटर, पुलिस आपकी हेल्प के लिए ही वहां पे मौजूद है। हम लोग आपकी हेल्प के लिए मौजूद है, हमेशा हेल्प करेगा। कोई भी ना बदतमीजी करेगा, ना कोई कुछ करेगा, या कुछ भी नहीं, आप हमेशा करो, आपके साथ में खड़े रहेंगे। This is valuable. This is valuable information. Thank you for this. थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। और आते रहना लाइव। हाँ डेफिनेटली, आप बुलाते रहोगे, हम आते रहेंगे। कभी भी आपसे बोल दो, आप सीधा मैसेज कर दो, भाई आना है सच में, तो डेफिनेटली आजकल तो यही चीज हो रही है कि भाई कोई बुलाता है तो आ जाते हैं। अभी भी एक भाई है हमारे, वो एक टीवी चैनल में न्यूज एंकर, सीनियर एंकर है, तो उनका लाइव हुआ है, तो आप वहां जाना है। सो ही इज बीन आस्किंग मी, तो आई विल गोइंग ओवर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड नाइट। गुड नाइट guys, he gave us a valuable information. कितना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दिया। टाइम और स्किल का तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला ही, बट व्हाट आई लव्ड वाज द एंड आइसिंग ऑन द केक। क्योंकि व्हेन आई गो लाइव विद माय डॉटर, यूजुअली कभी कभी अनवांटेड से कमेंट आ जाती है, अच्छा नहीं लगता है, आई जस्ट इग्नोर इट बिकॉज ऑफ माई एज, इट इज इजी फॉर मी टू इग्नोर, बट फॉर माई डॉटर इट बिकम समटाइम्स डिफिकल्ट। मेरी कुछ रील सेक्स पे बनती है, कुछ लाइव सेक्स पे होती है, सेक्स इस टॉपिक पे तो डाल दो कुछ कंटेंट, तो बहुत कुछ आ जाता है। बट थैंक यू संचित फॉर योर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। और उन्होंने जॉब टाइम स्किल का भी बहुत इलाबोरेटिवली और बहुत अच्छे से बताया। इट वाज सुपर वैल्यूबल फॉर मी। अच्छा लगता है ना कि हम ऐसे किसी के साथ जुड़ सकते हैं जो हमको इतनी इंफॉर्मेशन दे के गए। सो डॉक्टर कुल, थैंक यू फॉर यू, आपके इंसिस्ट करने पे वो लाइव आए। नेहा भारती, आई एम अबाउट टू से बाय नाउ। डॉक्टर पीके, आप बहुत लेट ज्वाइन हो चुके हो। संकेत त्रिमुखी, थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी। आशीष जी, आपके लिए तो हमेशा हाजिर है। 14th के लिए ऑल द बेस्ट। गाइस, मेरे डीएम में ना प्लीज टॉपिक्स डालना, मुझे टॉपिक्स की जरूरत है। कि इफ यू आर इन योर 20s, माय पेज इज स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, इफ यू आर इन योर 20s, तो किन टॉपिक्स पे आपको लाइव अच्छा लगेगा, किन टॉपिक्स पे। आशीष जी, ये जेम, हाँ वो बात ही इतना अच्छा कर रहे थे आशीष जी, मैं तो आई वॉज लाइक लिसनिंग, एंजॉइंग से ज्यादा बहुत इंफॉर्मेटिव था उनका सब बताना। उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की।
तो या बिफोर सेइंग खुदा हाफिज, शब बखैर, गुड नाइट, मुझे हेल्प करो कंटेंट क्रिएट करने में, मुझे आइडिएशन की सख्त जरूरत है, कभी कभी ब्रेन एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो करियर से लेके, रिलेशनशिप से लेके, सेक्स से लेके, व्हाट कंटेंट यू गाइस विल लाइक टू सी ऑन द रील्स, व्हाट कंटेंट यू वांट ऑन लाइव, किस टॉपिक पे हम सबने साथ आके एक फैमिली के जैसे बात करना है। कोई डिबेट नहीं रहता है यहाँ पे, किसी को आके कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना रहता है। बस आओ, खुल के अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करो। Nothing is right or wrong. So anything which is related to careers, anything which is related to relationship, anything which is related to sex, these are some topics I'm hunting, some content I'm hunting to help me on that. And as a family, I love Dr. Cool. Thank you. Ashish ji, thank you. Everybody, thanks. Unstructured live रहता है अपना। कभी लगे आपका कोई अच्छा स्किल है, जैसे आशीष जी जब भी आते हैं तो इतना खूबसूरत उनके आवाज में वो शायरी सुनाते हैं। तो कोई भी स्किल है आपकी, you want to join live, just put a sensible DM. Hi, hello, good morning, good afternoon, gorgeous, beautiful वाला DM नहीं, a proper structured message डाल देना. I would invite you guys live and we'll enjoy each other's company. Sanket Trimukhi, yes. So on that note, thank you for all the hearts popping up. I'll say Shab Khair, Khuda Hafiz, good night, Fi Amanillah. Take lots of care, invest time, and explore your skills. That is me, Dr. Sabiha, signing off. Thank you, Dr. Cool, for staying till the end. I love you for that. Khuda Hafiz, guys. Bye bye.